नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़ पाक के तसद्दुक़ से शहीदा वाली मंडी बहाउद्दीन की सरजमी पर मुहर्रम हराम की बाबरकत साअतों में हम जिक्र शुहदाए करबला करने के लिए हाजिर हैं। इस अजीम महफ़िल पाक के एहतिमाम पर हदियाए तबलीग को तासीर पेश करता हूँ। इस मस्जिद के जमी मुआविनीन व मुंतज़िमीन को, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन व कारकुनान को और मसनद सदारत में तशरीफ फरमा है जनाब मोहतरम पीर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहिब, खतीब मस्जिद हाजा, और तशरीफ फरमा है जनाब मोहतरम सैयद गज़नफ़र हुसैन शाह साहिब, जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद वसीम हमायूं साहिब, जिला सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान मंडी बहाउद्दीन, दीगर तशरीफ लाने वाले जमी दीवान गान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की काबिशें अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, अपनी गुफ्तगू का आगाज इन अल्फाज से कर रहा हूँ कि हसन के पीछे हसीन लिखना और हुसन के आगे हुसैन लिखना। अहले ज़ौक़ इन कलिमात को समझेंगे कि हसन के पीछे हसीन लिखना और हुसन के आगे हुसैन लिखना
खुदा मोहम्मद अली के पीछे और हसन के आगे हुसैन लिखना। मोहब्बतों के सफर में यारो ये फलसफा है जनाब हुर का। मोहब्बतों के सफर में यारो ये फलसफा है जनाब हुर का कि सितम को यजीद की सफ में रखना, सजन के आगे हुसैन लिखना। और मैं पंज तन का नयाज़मंद हूं, मेरी वसीयत ना भूल जाना। मैं पंज तन का नयाज़मंद हूं, मेरी वसीयत ना भूल जाना। ये मेरे बचपन का है वजीफा, मेरे कफन के आगे हुसैन लिखना। सामने मोहतरम सूरतुल कौसर की आया करीमा तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ। आज की इस महफिल पाक में सूरतुल कौसर का शान नुज़ूल समझने की कोशिश करते हैं। जिस सूरत में रब्ब कायनात महबूब मुकर्रम से फरमा रहा है, इन्ना अअतैना कल कौसर। सामीन मोहतरम, जब आका अलैहिस्सलाम की औलाद नरीना का विसाल हो गया, जब मेरे महबूब के आखिरी बेटे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका विसाल हुआ, तो कुफ्फार बदबख्तों ने हुजूर के बेटे के विसाल पे खुशियां मनाई। और ये जुमला गूंजने लगा, अब तारा मोहम्मद। अस्तगफार। कुफ्फार खुशियां मना के कहने लगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद नरीना तो ना रही, अब जब तक ये खुद दुनिया में है तब तक इनका नाम रहेगा, क्योंकि बाद में नस्ल चलती है बेटों से, नाम चलता है बेटों से। और जब बेटा ही कोई ना रहा, नस्ल भी कट जाएगी, नाम भी खत्म हो जाएगा। माअल्लाह। अब आका अलैहिस्सलाम के बेटे का विसाल हुआ था, मेरे हुजूर गमज़दा पहले थे। कुफ्फार के ये जुमले पहुंचे तो कल्बे मुस्तफ़ा पे बोझ आया, ताजदार कायनात गमगीन हुए। इधर कल्बे मुस्तफ़ा पर बोझ आना था, रब्बे कायनात ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह सूरत अता करके भेजा। क्या जिब्राइल, हमारे महबूब के कल्बे अतहर पर कुफ्फार के तानों की वजह से बोझ है, सदमा है, गम है। कुफ्फार कहते हैं कि माअज़ल्लाह मोहम्मद की नस्ल मिट जाएगी। ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरा ये पैगाम मेरे मुस्तफ़ा तक पहुँचा दे। इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, आप गमज़दा न हो, आप परेशान न हो। इंशाअल्लाह ताला रब्ब कायनात की अता से, रब के करम से आपको इतनी नस्ल अता की जाएगी, आपको इतनी औलाद अता की जाएगी कि ये बदबख्त ताने देने वाले मिट जाएंगे, इनका नाम मिट जाएगा, खानदान मिट जाएगा। मुस्तफ़ा, कयामत तक तेरा नाम भी रहेगा, कयामत तक तेरा काम भी रहेगा, कयामत तक तेरी शान भी रहेगी। कुफार मिटते जाएंगे, कयामत तक तेरा खानदान चलता जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर। रब्ब कायनात ने ज़ाते मुस्तफ़ा से वादा फरमा लिया,
क्या महबूब मुकर्रम इन ताने देने वालों की बातें सुनकर कल्बे अतहर पे बोझ न लाए, गम ज़दा न हो। हम आपको औलाद की कसरत देंगे और इतनी कसरत देंगे कि कयामत तक आपकी नस्ल जारी और सारी रहेगी। लेकिन सामीन मोहतरम, मैंने मौजू को आगे बढ़ाना है। ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि जब आका अलैहिस्सलाम की औलाद नरीना का विसाल हो गया तो फिर अब हुजूर की नस्ल आगे चलेगी कैसे? क्योंकि उसी रब का अता करदा उसूल है कि नस्ल हमेशा बेटों से चलती है, नस्ल हमेशा बेटों से चलती है। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक चले जाए, रब कायनात ने यह उसूल बना दिया कि नस्ल, ऊंचा बोलेंगे, बेटों से चलती है। और इधर ताजदार कायनात के तमाम बेटे मेरे अल्लाह ने बचपन में ले लिए। अब सवाल ज़हन में रहेगा कि फिर औलाद कैसे चलेगी, फिर खानदान मुस्तफ़ा कैसे चलेगा, फिर हुजूर का नाम कैसे चलेगा? तो सामीन मोहतरम, रब कायनात ने ज़ाते मुस्तफ़ा की खातर कायनात के उसूल बदल दिए। रब कायनात ने ज़ाते मुस्तफ़ा की खातर कायनात के कानून बदल दिए। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक बाकी सब की नस्ल उनकी बेटों से चलेगी। लेकिन रब कायनात ने ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए उसूल ऐसा बदला कि ज़ाते मुस्तफ़ा से फरमा दिया, मेरे हबीब बाकी सब की नस्ल बेटों से चलेगी, लेकिन मुस्तफ़ा आपकी नस्ल, आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत। यहाँ तक रब कायनात का फरमान सुनकर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बशारत पाकर ताजदार कायनात ने ऐलान फरमा दिया कि सहाबा किराम सुन लो, दुनिया में बसने वालों इंसानों सुन लो, ये पैगाम आगे पहुंचा दो। कुर्बे कयामत की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते हर किसी की नस्ल मिट जाएगी, हर किसी की नस्ल कट जाएगी, लेकिन नस्ले मुस्तफ़ा कयामत तक जारी और सारी रहेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नस्ले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत तक चलाने तक का वादा कर लिया। अब ज़हन में आगे सवाल पैदा होता चला जाएगा, फिर वो नस्ल आगे कैसे चलेगी? हजरत सैयदा कायनात और हजरत मौला कायनात से इमाम हसन और हुसैन आए। आका इमाम हसन और हुसैन से कयामत तक के लिए नस्ल मुस्तफ़ा जारी हो गई। कौन हसन और हुसैन? कि जिन शहजादों की विलादत पर इन दोनों शहजादों के कानों में आजान मेरे मुस्तफ़ा ने दी। दोनों शहजादों को घुट्टी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। दोनों शहजादों का नाम प्यारे मुस्तफ़ा ने रखा और दोनों शहजादों का अकीका भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया। तफसील का वक्त नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने इन शहजादों को ऐसे पाला, हुजूर फरमाया करते थे, अली
ये तेरे बेटे नहीं, ये मेरे बेटे। और सहाबा किराम बयान फरमाते कि जब हम बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते, जब हुजूर की बारगाहे अक़दस में हाजिर होते, तो कभी देखकर हैरान रहते, इमाम हसन और हुसैन हुजूर के सीने पे खेल रहे होते। अरे आलम तसव्वुरात में देखिएगा, वो सीना मुस्तफा जिसको रब कुरान में अलम नशरा कहे, वो सीना मुस्तफा जिसमें अल्लाह का कलाम उतरे, उसी कल्बे अतहर पर और उसी सीना अक़दस पे इमाम हसन और हुसैन खेलते रहे। सहाबा बयान करते हैं, हम कभी हुजूर की बारगाह में जाते तो ताजदारे कायनात इन शहजादों की सवारी बने होते और इमाम हसन और हुसैन हुजूर की पुश्त पे सवार होते। सहाबा फरमाते हैं कि हम कभी ये मंजर देखते कि ताजदारे कायनात अपने एक कंधे पर आका इमाम हुसैन को बिठाते, दूसरे कंधे पर आका इमाम हसन और हुसैन, दोनों को कंधों पे बिठा के मदीना की गलियों में फेरे लगाते और मदीना में ऐलान करते, मदीना वालों इन शहजादों को देख लो, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझ मुस्तफा से मोहब्बत की। सहाबा बयान करते हैं कि हमने वो मंजर भी देखा कि जब इन दोनों शहजादों को प्यास लगती, क्या इमाम हसन और हुसैन को प्यास लगती, ताजदारे कायनात पानी तक के आने का इंतजार न करते। प्यारे महबूब इन शहजादों की प्यास बुझाने के लिए अपनी जुबान मुबारक इनके मुंह में देते। फिर आका इमाम हुसैन अली मुकाम, चूंकि हमने आगे करबला की तरफ जाना है, आका इमाम हुसैन अली मुकाम आपका मारूफ अमल, जिसको कई आइमा हदीस ने बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में सजदा में थे। आका इमाम हुसैन तशरीफ लाए, हुजूर की पुश्त पे सवार हो गए। प्यारे महबूब ने इमाम हुसैन की खातिर सजदा, ऊंचा बोलेंगे, लंबा कर दिया। सजदा इतना तवील हुआ कि सहाबा किराम कहते हैं हमें खतरा लाहिक हो गया कि कहीं कोई हादसा ना हो गया। बाद सहाबा कहते हैं कि हमने सजदा से सर उठा के देखना चाहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर उठ गए हो और हमें पता ना चला हो। तो सहाबा कहते हैं जब सजदा से सर उठाया तो मंजर बड़ा अजीब नजर आया कि ताजदार कायनात बदस्तूर सजदा में है और हुजूर की पुश्त पे शहजादा हुसैन बैठा है। आका इमाम हुसैन ताजदार कायनात की पुश्त पे सवार है और शहजादे हुसैन की खातर महबूब कायनात ने सजदा लंबा कर दिया। आका इमाम हुसैन खुद हुजूर की पुश्त से उतरे, मेरे महबूब सजदा से उठे, नमाज मुकम्मल करवाई। आका ने नमाज मुकम्मल करवाई, सहाबा करीब हुए, आके हुजूर से सवाल करते हैं। इस सवाल पर तवज्जो करना। सहाबा अर्ज करते हैं सोने आका
क्या हुसैन आपको इतना प्यारा है? आए प्यारे आका, क्या हुसैन आपको इतना प्यारा है कि हुसैन की खातर रब की नमाज लंबी कर दी? तो ताजदार कायनात सिहाबा को फरमाते हैं, सिहाबा करीब आओ बताऊं हुसैन मुझे कितना प्यारा है। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया, आका इमाम हुसैन को चूमा और सिहाबा से खिताब किया, सिहाबा सुन लो ये शहजादा मुझे कितना प्यारा है। आका फरमाते हैं हुसैनो मिन्नी, आय हाय व अना मिनल हुसैन मन अहब्बल हुसैना फकद अहब्बनी मन अहब्बनी फकद अहब्बल्ला मन अहब्बल्ला अदखलहुल जन्ना व मन अबगदल हुसैन फकद अबगदनी मन अबगदनी फकद अबगदल्ला मन अबगदल्ला अदखलहुन नार। अरे ताजदार कायनात के कलिमात पे गौर करें। मेरे हुजूर फरमाते हैं सिहाबा सुनो कि हुसैन मुझे कितना अजीज है, हुसैन मुझे कितना प्यारा है। हुसैनो मिन्नी, ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूं। मैं इस हुसैन से हूं जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, जिसने मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, जिसने खुदा से मोहब्बत की वो जन्नत जाएगा। सामीन मोहतरम इस हदीस से मुबारका के दो हिस्से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अकल वालों के लिए इस हदीस से मुबारका का समझना मुश्किल हो गया। अकल वाले सोच में पड़ गए। क्यों? वो सोचते रहे कि हदीस पाक का पहला हिस्सा तो समझ आता है कि हुसैन मुझसे है, इसलिए क्या का इमाम हुसैन हुजूर की औलाद है, हुजूर के नवासे हैं, हुजूर के बेटे हैं। और ये उसूल है हमेशा औलाद अपने वालिदैन से होती है, लेकिन इस कायनात में ये कभी नहीं देखा गया कि वालिदैन अपने औलाद से हो। इस रात को और आसान करता हूं, सामईन हमेशा शाख तने से होती है, लेकिन तना कभी शाख से नहीं होता। हमेशा मजहर मस्दर से होता है, लेकिन मस्दर कभी मजहर से नहीं होता। अकल वाले सोचने लग गए कि इमाम हुसैन का हुजूर से होना तो समझ आता है, लेकिन हुजूर का हुसैन से होना समझ नहीं आता। इस सदी के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने ये उकदा हल फरमा दिया। आपने फरमाया आओ मैं समझाऊं हुजूर क्या पैगाम दे रहे हैं। ताजदार कायनात अपनी उम्मत को यह समझा रहे हैं कि उम्मतियों मेरे हुसैन को देखो, मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर, मेरा हुसैन अपनी विलादत के दिन से लेकर शहादत के दिन तक मुझसे है, और शहादत हुसैन से लेकर अब कयामत तक मैं हुसैन से हूं। भाई शहीदा वाली वालों, अगर तो जिक्र हुसैन इतना चुप करके सुनते हो तो मैं भी चुप करके सुनाता हूं।
तो अगर जिक्र हुसैन पे दिल मचलता है तो फिर बोलना चाहिए और ताजदार कायनात के फरमान को समझते चले जाएं। मेरे हुजूर पैगाम दे रहे हैं कि मेरे हुसैन को देखो, शहजादा हुसैन फातिमा की गोद से लेकर, मेरा हुसैन फातिमा की गोद से लेकर नेज़े की नोक तक मुझसे है और नेज़े की नोक से लेकर अब कयामत तक मैं हुसैन से हूं। इससे अगला जुमला और समझने वाला कि हुजूर फरमा रहे हैं दीन इस्लाम अपनी इब्तिदा से लेकर, क्या, और दीन इस्लाम की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से। दीन इस्लाम अपनी इब्तिदा से लेकर करबो बला तक मुझसे है और ये दीन इस्लाम अब करबो बला से लेकर कयामत तक इस हुसैन से है। हुजूर शाइखुल इस्लाम ने उलमा के लिए खास नुक्ता दिया। आपने फरमाया, हुजूर पैगाम दे रहे हैं कि दीन इस्लाम अपनी इब्तिदा से लेकर यौमे करबो बला तक मुहम्मदी है। दीन इस्लाम अपनी इब्तिदा से लेकर यौमे करबो बला तक क्या है, मुहम्मदी है। उधर करबो बला में देखो, करबो बला से लेकर अब कयामत तक ये दीन हुसैनी है। चूंकि इस्लाम को वजूद ज़ाते मुस्तफा से मिला, इस्लाम को बका ज़ाते हुसैन से मिली। इसलिए इस्लाम करबला से पहले मुहम्मदी उल वजूद है, इस्लाम करबला के बाद हुसैनी उल बका है। इसलिए फिर कहने दो, करबला के बाद इस्लाम लाने वालों, इस्लाम की अहमियत को समझो। मैदान करबला बता गया कि अब ये इस्लाम हुसैनी है, अब ये इस्लाम ऊंचा बोले हुसैनी है, अब ये इस्लाम हुसैनी है, अब ये कलिमा हुसैनी है, अब ये आज़ान हुसैनी है, अब ये नमाज हुसैनी है, अब ये मस्जिद हुसैनी है, अब ये मिंबर हुसैनी है। अरे दिल पे हाथ रख के बोलो, करबला के बाद जब इस्लाम हुसैनी, कलिमा हुसैनी, आज़ान हुसैनी, नमाज हुसैनी, मस्जिद हुसैनी, मिंबर हुसैनी, फिर सोचते जाओ जब कलिमा हुसैनी है फिर लाजिम है कि हर कलिमा पढ़ने वाला भी हुसैनी हो। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अगर कोई सोचे कि आज इस्लाम को हुसैनी क्यों कह दिया, दीन इस्लाम को इमाम हुसैन से क्यों जोड़ दिया, तो मैदान करबो बला का मंजर देखें। वो यजीद लईम जो सन 7 हिजरी में तख्त पे बैठ चुका था, उसने शरीयत मुस्तफा का मजाक बना दिया। रजब सन 7 हिजरी में यजीद बदबख्त तख्त पे बैठा। वो ऐसा जालिम
ऐसा फासिक, ऐसा फाजिर और ऐसा गुनाहगार था कि उसने बहन भाई के निकाह को आम करना शुरू कर दिया, शराब को आम कर दिया, पाकबाज बेटियों की इस्मत दरी को आम करने लगा। शरीयत मुताहरा का ऐसा बागी बन गया, अगर उसके सामने इमाम हुसैन खड़े न होते तो आज न हम मस्जिद में होते, न यह कलिमा पढ़ा जा रहा होता। आका इमाम हुसैन अली मुकाम यजीद लईन के जुल्म के सामने डट गए। आखिर मजबूरन 28 रजब को महबूब का मदीना छोड़ना पड़ा। थोड़े करीब आ जाएं, जिन्होंने कुछ ज़ौक़ है करीब आ जानी तो बात खत्म कर देंगे। 28 रजब सन 60 हिजरी आका इमाम हुसैन अपने नाना का रोजा छोड़ आए। अरे मदीना तैयबा से मोहब्बत करने वालों, हम चंद दिनों के लिए मदीना तैयबा हाज़री देने जाते हैं। जब मदीना छोड़ने का वक्त होता है तो यूं लगता है कि सांसें बंद हो जाएगी। कई फिराके मदीना में बेहोश होते हैं, कई हिजरे मदीना में तड़पते नजर आते हैं, और जूजू वापसी चलना होता है मदीना के फिराक में लोग गश खा खा के गिरते नजर आते हैं। तस्वुरात में लाएं, आका इमाम हुसैन ने फिर मदीना तैयबा कैसे छोड़ा होगा। वो मदीनातुल मुनव्वरा जहां आका इमाम हुसैन का बचपन गुजरा, जहां आका इमाम हुसैन की जवानी गुजरी, जहां आपकी अम्मी जान हजरत सैयदा कायनात का मज़ार अक़दस है। जब आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया, हजरत सैयदा कायनात के मज़ार अक़दस पे गए। अलविदाई सलाम किया, फिर आका अलैहिस्सलातु सलाम के रोज़ा अक़दस पे गए। कुतुब का मुताला करें तो ये मंजर पढ़ने को मिलता है। आका इमाम हुसैन हुजूर की कब्रे अनवर से चिपट गए और रो रो के कहते, ए मेरे महबूब, ए मेरे हुजूर, ए नाना जान, अब आपकी उम्मत के कुछ लोग मुझे आपके मदीना में नहीं रहने देते। 28 रजब आपने मदीनातुल मुनव्वरा को अलविदा कहा। 3 शाबानुल मुअज़्ज़ब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। 3 शाबान से लेकर
8 जिल हज तक मक्कातुल मुकर्रमा रहे। आखिर मक्का में भी रहना मुश्किल हो गया। 8 जिल हज जब पूरी दुनिया से ईमान वाले इहराम बांधकर मक्का की तरफ सफर कर रहे थे, जिस घर से हज मिला था और जिस घर से मनासक हज मिले थे, हुजूर का चश्मो चराग इहराम खोलकर मक्का को भी अलविदा कह रहा था। आका इमाम हुसैन अली मुकाम 8 जिल हज सन 60 हिजरी मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए। करबो बला में पहुंचते पहुंचते आपने 14 मंजिलें तय की। 11वीं मंजिल पे आपको हुर मिला। मैं एक नक्शा देना चाहता हूं कि पूरा तखय्युल कायम हो जाए। आका इमाम हुसैन की सखा देखना और आका इमाम हुसैन का किरदार देखना। हुर 1000 सिपाही लेकर यजीद का सालार बनकर इमाम हुसैन का काफिला रोकने आया। दोपहर का वक्त था। यह यजीदी लश्कर आका इमाम हुसैन का लश्कर रोक रहा है, इमाम हुसैन का रास्ता रोक रहा है। अरे सखावत हुसैन को देखो, सामने दुश्मन रास्ता रोकने आया है। दोपहर का वक्त है। आका हुसैन अपने मुहिब्बीन से फरमाते हैं, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, ये गर्मी में तपश में आए हैं, गो दुश्मन बन के आए हैं, लेकिन इन्हें पानी पिला दो, इन्हें पानी पिलाओ। और सिर्फ उन इंसानों को पानी नहीं पिलाया, आका हुसैन ने फरमाया कि इनके घोड़े भी प्यासे हैं, इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ। ये है किरदार हुसैन। हुर ने रास्ता रोका। मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होते रहे। इब्ने ज़ियाद पीछे 12,000 का लश्कर लेके पहुंच गया। अब यजीदियों का लश्कर कमोबेश 22,000 था और इधर हुसैनी 72 तन थे। लेकिन तारीख तबरी को पढ़े, अल बिदाया को पढ़े, इब्ने ज़ियाद ने 22,000 फौजियों को लेकर भी यजीद को खत लिखा कि मेरे पास अभी सिपाही कम है, 1000 फौजी और भेजो। गौर करना, इधर कितने? 72, सामने 22,000 लेकर भी अभी कहता है कम है, 1000 और भेजो या 10,000 और भेजो। सामीन सोचना तो पड़ेगा कि इन 72 से 22,000 क्यों डर रहे हैं कि और लश्कर मांग रहे हैं। अरे सबब यह है कि हर किसी को इल्म था कि सामने अली का बेटा है, सामने
अली का बेटा है। उनको खबर थी अगर अली का लाल हुसैन लड़ने पे आ गया, ये 22,000 तो कुचा 100 गुना और भी सामने आ जाए तो अली का लाल गिरने वाला नहीं है। लेकिन आका इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग करने नहीं गए थे, मेरे हुसैन तो इम्तिहान गाह में थे। दो मुहर्रम उल हराम को मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम उल हराम को खान वादा मुस्तफा पे पानी बंद हो गया। मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम रहे। आखिर 9 मुहर्रम उल हराम की शाम आ गई। आका इमाम हुसैन नमाज असर अदा करके अपने खेमे के बाहर तलवार की टेक लगा के बैठे। आंख लग गई, उधर यजीदी जंग की तैयारी करने लगे। यजीदियों ने सफ़े सीधी करने के लिए घोड़े दौड़ाए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने मालूम किया कि माजरा क्या है। पता चला कि यजीदी आज रात जंग करना चाहते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब आका इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन टेक लगा के बैठे हैं, आंख लगी है। हजरत सैयदा ज़ैनब आका इमाम हुसैन के कंधे पे हाथ रखते हैं। आका इमाम हुसैन से सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, भाई हुसैन, यजीदियों ने लड़ने की तैयारी कर ली है। आका हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब गम न कर, हमने भी तैयारी कर ली है। सैयदा ज़ैनब फरमाती, भाई हुसैन क्या तैयारी की? तो आका हुसैन फरमाते हैं, अभी आंख लगी तो ताजदार कायनात तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया ने फरमा दिया कि हुसैन सबर से लम्हात गुजारना और कल शाम अफ्तारी आपकी हमारे साथ होगी। हमने भी जाने की तैयारी कर ली है। यजीदियों से एक रात की मोहलत मांगी गई। सारी रात आका हुसैन ने रब की बारगाह में सजदा करते गुजारी। सारी रात हुसैनियों ने अल्लाह को मनाते गुजारी। किसी खैमे से तिलावत कुरान की आवाज आती थी, किसी खैमे से तस्बीहात की आवाज आती थी। हुसैनी सारी रात अपने रब को याद करते रहे, यहां तक कि नमाज फजर का वक्त हुआ। नमाज फजर अदा हुई, जंग की तैयारी हो गई। एक तरफ 72 तन है, दूसरी तरफ 22,000 है। 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी जुमातुल मुबारक का दिन जंग का आगाज होता है। पहले मुहिब्बीने आले मुस्तफा एक एक करके आका इमाम हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करते गए। हुर हजरत हुर बन गए। उशाक अपनी जानें कुर्बान कर गए। जब सारे दीवाने शहीद हो गए,
फिर हजरत हसन मुश्तबा के बेटे हजरत कासिम हसीनो जमील जवान दीने मुस्तफा पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। फिर आका इमाम हुसैन के बड़े बेटे हजरत अली अकबर जान कुर्बान करते हैं। फिर मासूम हजरत अली असगर की शहादत होती है। यहां तक के सारे मुहिब्बीन भी रब के नाम पर जान कुर्बान कर गए, सारे घर वाले भी अपनी जान कुर्बान कर गए। अब आका इमाम हुसैन तैयार होने लगे। आका इमाम हुसैन खैमों में गए, मस्तूरात से आखिरी मुलाकात की, सर पे अमामाए मुस्तफा बांधा, हाथ में तलवारें हैदरे करार थामी, अपने घोड़े के करीब आए, सवार होने लगे तो अचानक आंखें बरस पड़ी। आंखें चमाचम बरसी। हजरत सैयदा ज़ैनब करीब आई, पूछती है भाई हुसैन क्या हुआ? सुबह से लेके अब तक मुहिब्बीन के लाशें उठाए, औलाद के लाशें उठाए, लेकिन सबर और इस्तिकामत का पहाड़ थे। भाई हुसैन अब किस बात ने रुला दिया? आका इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे एक तसव्वुर ने रुला दिया, एक तखय्युल ने रुला दिया कि सुबह से लेके अब तक जो भी मैदान में जा रहा था उसे तैयार करने वाला भी मैं था, उसे सवार करने वाला भी मैं था। अब जब मेरी अपनी बारी आई, ना मुझे कोई तैयार करने वाला रहा, ना सवार करने वाला रहा। सदके जाएं उस बहन के हौसले पर, सदके जाएं उस बहन के सबर पर। हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है भाई हुसैन क्या हुआ? जब और कोई न बचा, बहन ज़ैनब तो सलामत है। अरे बहनों वालों सोचो तो सही, बहनें अपने भाइयों को घोड़ों पे सवार करती हैं दुल्हा बनाकर। बहनें अपने भाइयों को घोड़ों पे सवार करती हैं, सेहरे पहनाकर। अरे कायनात की इस अनोखी बहन को देखो, भाई हुसैन को घोड़े पे सवार कर रही है दीने मुस्तफा पे कुर्बान करने के लिए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने रकाब थामी, आका इमाम हुसैन सवार हुए, घोड़े की लगाम को खींचा कि घोड़े चल। घोड़ा आगे बढ़ता नहीं है। दूसरी बार लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं चलता। तीसरी बार लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं चलता। सर को हिला के कोई इशारा करता है। आका इमाम हुसैन ने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो घोड़े की पिछली रान से लिपट कर हजरत सैयदा सुकैना पड़ी है और घोड़े को कहती है घोड़े मेरे बाबा को ना ले जाना।
मेरे बाबा चले गए तो मुझे पानी कौन पिलाएगा? मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी? आका इमाम हुसैन नीचे उतरे, हजरत सैयदा सुकैना को उठाया, सीने से लगाया, बोसा दिया, प्यार किया और बहन हजरत सैयदा जैनब के हाथों में देख कर फरमाते हैं, बहन मैं जा रहा हूं, मेरे बाद मेरी सुकैना का ख्याल रखना। मेरे बाद मेरी सुकैना का ख्याल रखना। आका इमाम हुसैन मैदान करबला में उतरे। आका इमाम हुसैन की तलवार चली, जो यजीदी सामने आता गया वासले जहन्नुम जाता गया। आका इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, किसी यजीदी में जुर्रत न थी कि आका हुसैन की तलवार रोक सके। दूर से चारों तरफ से तीरों की बारिश थी, लेकिन तलवारें हुसैन चल रही थी। वो सैकड़ों हमलों के बावजूद आका हुसैन की तलवार न रोक सके। अरे इश्क वालों, ईमान वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, वो तलवार जो यजीदी न रोक सके, इधर नमाज का वक्त होता है तलवार हुसैन रुक जाती है। हम आज हुसैन हुसैन तो करते हैं, लेकिन हुसैन जैसा सजदा कभी नहीं करते। हम आज हुसैन हुसैन तो करते हैं, लेकिन आका हुसैन की सुन्नत अदा करने के लिए सजदा नहीं करते। हम आज हुसैन हुसैन का नारा तो लगाते हैं, लेकिन आका इमाम हुसैन की सीरत, सुन्नत और अदान निभाने के लिए भी सजदा नहीं करते। देखें, हमारी मसाजिद में कालीन बिछे हैं, पंखों का और एसी का इंतजाम है। इन नरमो गुदास कालीनों पर भी हम सजदा नहीं करते। अरे उधर मैदान करबला में देखो, रेगज़ारे करबला है, तीरों का मुसल्ला है और तीरों के मुसल्ले पर सजदाए इमाम हुसैन है। आका इमाम हुसैन सजदे में। यजीदियों ने सोचा कि अगर हुसैन उठ गए तो फिर काबू नहीं आएंगे। आखिर वो आका इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए आगे बढ़े। आका इमाम हुसैन का सर अक़दस सजदा में है। सुबहान रब्बियल आला की सदा है, सुबहान रब्बियल आला की सदा है। यजीदी लाइन आगे बढ़ते हैं, आका इमाम हुसैन पे वार करते हैं। अरे वो गर्दने इमाम हुसैन जिसको हुजूर चूमते रहे, आका इमाम हुसैन पे वार करते हैं। ऊपर रब्बे कायनात की बारगाह से इमाम हुसैन को निदा रही होगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। आका हुसैन सजदे में है, रब्बे कायनात भी पुकार रहा होगा,
ए हुसैन लौटा हमारी तरफ, तूने हमारी बंदगी का हक अदा कर दिया। रब भी पुकार रहा होगा, हुसैन लौटा हमारी तरफ, तूने हमारे दीन की हिफाजत का हक अदा कर दिया, तूने इस्लाम की हिफाजत का हक अदा कर दिया। ज़ाते मुस्तफ़ा पुकार रहे होंगे, शहजादे हुसैन तूने मेरे कंधों की सवारी का हक अदा कर दिया। मौला अली शेर खुदा पुकार रहे होंगे, शहजादे हुसैन तू मेरे खून का हक अदा कर दिया। सैयदा फातिमा तू ज़हरा पुकार रही होगी, बेटे हुसैन तूने मेरे दूध के पिलाने का हक अदा कर दिया। आका इमाम हुसैन ने अपनी जान रब के नाम पेश कर दी। अपना कुंबा तो लुटा दिया, लेकिन दीन बचा लिया। खानवादा तो लुटा दिया, लेकिन कयामत तक के लिए इस्लाम बचा लिया। इसीलिए हजरत ख्वाजा अजमेर ने फरमाया था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दस्त से यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। अरे मैदान करबो बला कयामत तक के इंसानों को जीना सिखा गया। मारकाए करबो बला हक वालों को हक पर जीना सिखा गया। मारकाए करबो बला ईमान वालों को ईमान पर जीना सिखा गया। अगर आका इमाम हुसैन यजीद के सामने खड़े न होते, अगर आका हुसैन हक का परचम लेकर यजीद के सामने खड़े न होते, तो फिर कयामत तक मजलूम मजलूम रह जाता, हक का परचम उठाने वाला कोई न रहता। लेकिन मारकाए करबो बला तीन किरदार बता गया। आखिरी जुमले देने लगा। मारकाए करबो बला तीन किरदार बता गया कि एक किरदार तो यजीदी है, एक किरदार हुसैनी है, और दरमियान में तीसरा किरदार कूफी है। यजीदी किरदार जुल्म और बर्बरियत का नाम, हुसैनी किरदार अमन और मोहब्बत का नाम, यजीदी किरदार फिस्क और फुजूर का नाम, हुसैनी किरदार नेकी अजर और सवाब का नाम, यजीदी किरदार कत्ल करने का नाम, हुसैनी किरदार दीने मुस्तफा पर अपना तन मन धन लुटाने का नाम, और कूफी किरदार जुल्म होता देख कर खामोश बैठे रहने का नाम। ये तीनों किरदार अब कयामत तक चलेंगे, चलते रहेंगे। आइए हम दुआ करें कि अगर जिक्र हुसैन कर रहे हैं तो रब कायनात हमें हुसैनी किरदार अता फरमाए, मालिक कायनात हमें हुसैनी फिक्र अता फरमाए, मालिक कायनात हमें आका इमाम हुसैन की सुन्नत अता फरमाए, आका हुसैन की सीरत अता फरमाए। अगर आका इमाम हुसैन की सीरत सुन्नत
किरदार और अदाएं नसीब हो गई तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर सोने मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, रब्बे कायनात भी राजी हो जाएंगे। इसलिए बारे दिगर हदिया तबरी को तासीर पेश करता हूं इस मस्जिद के तमाम मुंतज़मीन को, इस माफले पाक के तमाम इंतजामिया के अहबाब को, कि जिनको रब्बे कायनात ने तौफीक अता फरमाई कि वो जिक्र इमाम हुसैन आली मुकाम की महफिल को सजा के बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब कायनात का सदका हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझे नाचीज़ की तरफ से है, रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।